हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने जो है आपको सीमांत अभिकर्मक के विषय में पढ़ाया था। ठीक है, कि सीमांत अभिकर्मक कैसे पहचाने आप। मैंने सीमांत अभिकर्मक पहचानने का आसान सा तरीका बताया था कि जब किसी भी अभिक्रिया में दो अभिकारक दिए हों और उसमें जो है एक अभिकारक की मात्रा कम पड़ जाए जितनी अभिक्रिया में जरूरत हो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक, दो अभिकारक हैं, अगर जरूरत के हिसाब से कोई भी अभिकारक कम पड़ा तो उसे आप बोलेंगे ये सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, और उसके अलावा जो अगला होगा उसे बोलेंगे आधिक्य अभिकर्मक। जो कम पड़ेगा उसे बोलेंगे सीमांत अभिकर्मक, और जो अधिक हो उसके अलावा जो बचेगा उसे बोलेंगे आधिक्य अभिकर्मक। और अभिक्रिया में जो भी प्रोडक्ट बनना होता है, जो भी उत्पाद बनना होता है, वो डिपेंड करता है सीमांत अभिकर्मक पर। तो सबसे पहले आइए जानते हैं सीमांत अभिकर्मक कैसे पहचानें। सीमांत अभिकर्मक पहचानने के लिए तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो और उसके बाद उनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिखो। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिखो, कितना द्रव्यमान कितने द्रव्यमान से क्रिया करेगा, कितना द्रव्यमान बनाएगा, या कितना मोल कितने मोल से क्रिया करेगा, कितना मोल बनाएगा। जिस हिसाब से आपको प्रश्न में दिया हो आप उसी हिसाब से यूज करें। अगर मोल दिया है तो मोल का यूज करें, द्रव्यमान की बात कर रहा है तो द्रव्यमान का यूज करें आप। अगर वो द्रव्यमान की बात कर रहा है तो आप द्रव्यमान का यूज करें। देखो ध्यान से, प्रश्न बोला क्या है कि 298 केल्विन मतलब सामान्य ताप 25 डिग्री सेल्सियस जो है उसको जब इसमें केल्विन में बदलेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 298 केल्विन ताप। उस पर हाइड्रोजन 3 ग्राम और ऑक्सीजन 29 ग्राम क्रिया करके जल बनाते हैं। ये जल बन रहा है। इस अभिक्रिया में क्या क्या छांटना है, आपको छांटना है कि सीमांत अभिकर्मक कौन है। आपको ये छांटना है जल कितना बनेगा, 3 ग्राम हाइड्रोजन और 29 ग्राम ऑक्सीजन की क्रिया से जल कितना बनेगा। और उसके बाद ये पता करेंगे कि देखो एक सीमांत अभिकर्मक एक कम पड़ेगा एक ज्यादा पड़ेगा। तो देखो जो अधिक पड़ेगा ना, अधिक का मतलब ये है ना कि उसका कुछ द्रव्यमान क्रिया करेगा कुछ बचेगा, उसकी कुछ मात्रा क्रिया करेगी कुछ बचेगी, तो उसको बोलते हैं अनभिकृत, जो अभिक्रिया न की न करे। अनभिकृत का मतलब जो क्रिया न करे। तो आपको यही बताना है कि अनभिकृत का मतलब कितनी बची है, कितनी क्रिया की है कितनी बची है। अनभिकृत का मतलब अपने भाषा में समझे आप, अनभिकृत का मतलब शेष, उसका कितना बच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप बैलेंस इक्वेशन लिखें, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें आप। ठीक है, कैसे लिखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएं, H2O बनेगा। थोड़ा इसको संतुलित करें आप। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 1 है, मतलब यहाँ 2 है यहाँ 1 है, आप यहाँ 2 से गुणा करें, H में गड़बड़ है। तो आप पहले द्रव्यमान लिखो कि हाइड्रोजन का 4 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से क्रिया कर रहा है। क्रिया करने के बाद ये कितना बन रहा है, 36 ग्राम। ये फैक्ट है, ये आपका स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की कितनी चाहिए, 32 ग्राम। अगर ये 31 ग्राम हो जाए तो कहेंगे अभिक्रिया पूरी तरीके से नहीं होगा। सुनो ध्यान से, 4 ग्राम हाइड्रोजन से पूरी तरीके से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन का 32 ग्राम चाहिए। अगर ये कहीं 31 ग्राम हो जाए तो 4 ग्राम पूरा हाइड्रोजन, थोड़ा घुमा देखिए, स्टॉप देखिए ध्यान से, आप लिखेंगे क्या ये समझ लो। अगर इसका 4 ग्राम है तो इसका 32 ग्राम चाहिए। अगर ये 31 हुआ मतलब ये कम पड़ गया, जितना चाहिए था उससे कम हो गया। या अगर ये 32 ये 3 हो जाए तो बोलेंगे ये कम पड़ गया। तो जो कम होगा
जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से कम हो रहा है तो उसे आप बोल देंगे सीमांत अभिकर्मक। यहां आएगा ना, देखो आएगा ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से पूर्णतया 4 ग्राम हाइड्रोजन से पूर्णतया अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन चाहिए भाई? 32 ग्राम ऑक्सीजन। 4 ग्राम हाइड्रोजन से पूर्णतया क्रिया करने के लिए कितना चाहिए? 32 ग्राम। ये लिख लो पहले फैक्ट। अब निकालना किसमें है आपको? 3 ग्राम। तो भाई 4 ग्राम से 32 ग्राम चाहिए, तो 3 ग्राम से कितना चाहिए होगा? अगर निकाल लीजिए, ध्यान दें, निकाल लीजिए कि कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा। अगर जो ऑक्सीजन निकालते हैं आप, दिया तो इतना गया है ना, इतना आपको नहीं दिया गया है, ये तो फैक्ट बता रहे हैं कि इतना चाहिए होता है। सामान्य केस में आप इतना जानते कि ये चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से अगर ये 3 ग्राम होगा तो अब निकालिए 3 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा। जो निकालेंगे आप, अगर वो 29 ग्राम से कम निकलता है तो बोलेंगे ऑक्सीजन कम है। समझ पा रहे कि नहीं? जो निकालेंगे आप ऑक्सीजन की मात्रा, अगर दी गई मात्रा से कम निकली तो बोलेंगे ऑक्सीजन कम है, या अगर ज्यादा निकली तो बोलेंगे कौन कम है? हाइड्रोजन कम है। वो तो बढ़ गया फिर ना। तो लिखेंगे तो 3 ग्राम H2 से पूर्णतया क्रिया करने के लिए आवश्यक O2 कितना ग्राम होगा? ये वैल्यू नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। 32/4 इंटू 3, 8 आ जाएगा। ऑक्सीजन ये कितना आएगा? 24 ग्राम ऑक्सीजन, यही ना होगा? 24 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब इसके 3 ग्राम के लिए इसका 24 ग्राम चाहिए। दिया कितना गया? तो आप यहां ये बोल सकते हैं, चूंकि ऑक्सीजन कह सकते हैं आवश्यकता से अधिक मात्रा में दिया गया है, आवश्यकता से अधिक मात्रा में दिया गया है, अतः ऑक्सीजन अधिक अभिकर्मक होगा और हाइड्रोजन क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक। भाई जो अब जो ज्यादा बचा उसके विपरीत वाला कम हो जाएगा। ठीक है, एक ज्यादा होगा तो उसके विपरीत वाला कम हो जाएगा। तो आप यहां लिखें, यहां तो नहीं आएगा, ठीक है, नहीं रहने देंगे। आप लिखेंगे चूंकि ऑक्सीजन आवश्यक मात्रा से अधिक उपलब्ध है, अतः ऑक्सीजन क्या होगा? आधिक्य अभिकर्मक। ऑक्सीजन आधिक्य अभिकर्मक तथा हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक होगा, तथा हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक होगा। अब देखो, आपने यहां ये जाना कि सीमांत अभिकर्मक कौन है? हाइड्रोजन। क्या आप कह सकते हैं कि पहले प्रश्न का आंसर आप दे दिए? आप पहले प्रश्न का आंसर है कि हाइड्रोजन क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक। अब अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऐसे पहले प्रश्न का सॉल्यूशन था मान लीजिए। अब दूसरे प्रश्न का हल क्या निकालेंगे आप? जल कितना बनेगा? तो जो उत्पाद बनता है किसके हिसाब से बनता है? सीमांत अभिकर्मक के हिसाब।
जो बढ़ा है उसके हिसाब से नहीं बनता, जो कम है उसके हिसाब से बनता। ठीक है, तो आप लिख लें कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ग्राम जल बन रहा है, 36 ग्राम। दिया कितना गया है, इसी के हिसाब से बनाना है सब कुछ। तो ऐसे लिखेंगे 4 ग्राम H2 व ये लिख सकते हैं, चाहे तो सीधा लिखो 4 ग्राम हाइड्रोजन से प्राप्त H2O, 4 ग्राम हाइड्रोजन से प्राप्त H2O, या ऐसे लिखे चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की अभिक्रिया से ऑक्सीजन की अभिक्रिया से प्राप्त H2O कितना ग्राम होगा, 36 ग्राम। चाहे पूरा बढ़िया से लिख लो, चलो कि 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितना बन रहा है, 36 ग्राम बन रहा है। लेकिन आप जान लीजिए इसी के हिसाब से देखना है, लिख रहे हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं आप, ताकि नंबर मिलेगा आपको, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद कितने ग्राम से निकालना है, तो लिखो 3 ग्राम हाइड्रोजन, वो कितना ऑक्सीजन है, 29 ग्राम ऑक्सीजन की अभिक्रिया से प्राप्त H2O। लेकिन डिसाइड करना इसके हिसाब से, इनके हिसाब से डिसाइड नहीं करना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू ऊपर जाएगा, वो वाला वैल्यू नीचे आएगा, तो क्या होगा 36/4 × 3 ग्राम H2O। ठीक है, तो कटाइए क्या आएगा, 9 आएगा, 9 × 3 = 27 ग्राम जल बनेगा। 27 ग्राम क्या बनेगा, H2O। या सीधा निकाला करें, 4 ग्राम हाइड्रोजन से प्राप्त जल इतना ग्राम, तो 3 ग्राम से कितना मिलेगा, ऐसा भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है कि अनभिकृत अभिकारक, मतलब अभिकारक कितना बच रहा है। दोनों अभिकारक में एक बच रहा है, एक खत्म हो रहा है। बच कौन रहा है, ऑक्सीजन। तो यही बताना है कि कितना बच रहा है। तो लिखेंगे आप अनभिकृत अभिकारक की अनभिकृत अभिकारक की मात्रा, या इसको बोल सकते हैं शेष मात्रा। क्या बोल सकते हैं, अभिकारक की शेष मात्रा। अब कौन बच रहा है, ऑक्सीजन बच रहा है। अब देखो ऑक्सीजन इसके हिसाब से सॉल्व करना है, जो प्रश्न दिया आपको सॉल्व उसी के हिसाब से करना है। आप ये जान चुके 3 ग्राम हाइड्रोजन से इसका 24 ग्राम क्रिया करेगा। दिया कितना गया है, 29 ग्राम, 29 ग्राम दिया है। तो लिख सकते हैं आप दी गई मात्रा कुल कितनी दी गई है आपको, और कुल कितना क्रिया कर रहा है। क्रिया कितना करेगा, 24 ग्राम ही करेगा, क्रिया करेगा 24 ग्राम। दिया कितना गया है, 29 ग्राम। तो लिख सकते हैं दी गई मात्रा माइनस क्रिया करने वाली मात्रा। ठीक है, दी गई मात्रा माइनस क्रिया करने वाली मात्रा। दी गई मात्रा कितनी है, 29 ग्राम, और क्रिया कितना कर रहा है, 24 ग्राम। बचेगा कितना, क्लियर है, फटाफट लिख दो। देखिए ध्यान से आप लोग, आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि 50 ग्राम नाइट्रोजन और 10 ग्राम हाइड्रोजन
को मिलाया गया है ताकि अमोनिया प्राप्त हो सके। तो यहाँ बताया गया कि अमोनिया कितना प्राप्त होगा, पूछा गया आपसे, उसका द्रव्यमान ज्ञात करें, कितना अमोनिया प्राप्त होगा। और इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक छांटना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना आना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, देखिए आप ये जानते रहिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके NH3 बना रहे हैं, फिर इनको बैलेंस करके लिख लें कि संतुलित समीकरण इनका क्या होगा। इसके बाद आप लोग वहां से मत सॉल्व करो, पहले ये लिखो कि यहाँ क्या फैक्ट क्या है, वास्तविक बातें क्या है। वास्तविक बात यह है कि इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से क्रिया कर रहा है और बना रहा है इसका 34 ग्राम। पूछ रहा है क्या, अगर इसका 50 ग्राम हो जाए और इसका 10 ग्राम हो जाए, ये फैक्ट बात है, ये सही बात है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के हिसाब से दिया गया है, या ये फैक्ट बात है। इसके बाद ये 50 ग्राम हो, यदि ये 10 ग्राम हो तो ये कितना बनेगा, ये पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न दिए गए। तो पहले आप लिखो कि 28 ग्राम नाइट्रोजन की पूर्णतया अभिक्रिया के लिए आवश्यक हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 6 ग्राम। ऐसा लिखेंगे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से पूर्णतया अभिक्रिया के लिए आवश्यक हाइड्रोजन कितना ग्राम है, 6 ग्राम हाइड्रोजन। 6 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है। तो दिया कितना गया है, मान लो अगर ये 50 ग्राम हो नाइट्रोजन, इससे पूर्णतया क्रिया करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 50 ग्राम नाइट्रोजन से पूर्णतया अभिक्रिया के लिए आवश्यक हाइड्रोजन क्या होगा, ये 6 × 50/28 ग्राम हाइड्रोजन। कटाइए क्या होगा, 2 × 6, ये 14 आ जाएगा, फिर ये क्या हुआ 7 और ये 25, 75/7। इसको सॉल्व करने क्या आएगा, हाँ 10.71 आएगा, लगभग 10.71 ग्राम हाइड्रोजन। मतलब ये चाहिए इतना, इसके 50 ग्राम से क्रिया करने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, 10.71 ग्राम। कितना है, 10 ग्राम। तो मतलब यहाँ ज्यादा चाहिए है, ज्यादा नहीं, यहाँ ये चाहिए वाली बात है, कितना उसको, हाँ कितनी आवश्यकता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि आवश्यक हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, वो अधिक है, अधिक है ना। यहाँ अभिक्रिया के लिए जितना हाइड्रोजन चाहिए, कितना चाहिए, 50 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करने के लिए है कितना ग्राम, 10 ग्राम। तो आप लिखेंगे चूंकि पचास ग्राम N2 से पूर्णतया क्रिया करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है। क्या ऐसा कह सकते हैं ना, हाँ ठीक है, आवश्यक जितना चाहिए वो ज्यादा है या ज्यादा चाहिए और दिया गया है कम है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं ना
या ऐसा भी कह सकते हो, ऐसा बोलो सीधा, या हाइड्रोजन की उपलब्ध मात्रा कम। क्या है? हाइड्रोजन की उपलब्ध मात्रा क्या है? कम है। सीधा लिखेंगे कि भाई 50 ग्राम नाइट्रोजन से पूर्णतया क्रिया करने के लिए आवश्यक H2 की मात्रा जितना चाहिए होगा, 50 ग्राम से क्रिया करने के लिए इतना चाहिए होगा, लेकिन दिया गया है कम है। या सीधा अपने मन से लिख दें आपकी, चूंकि H2 कम उपलब्ध है, H2 की उपलब्ध मात्रा क्या है? कम है, अतः यह क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक होगा। या करके यही लिखे हम, H2 की उपलब्ध मात्रा कम है, अतः यह क्या होगा? तो ध्यान दें आप, ये या ऐसा लिखे सीधा आसान भाषा में ऐसा लिखो कि चूंकि जो है H2 की उपलब्ध मात्रा कम है, अतः H2 क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक होगा। ऐसे लिखो, अतः इस लैंग्वेज को लिखें आप, जो कि आपके लिए आसान हो। क्या आएगा ना? देखो आ रहा है कि नहीं? अतः H2 सीमांत अभिकर्मक होगा। अच्छा देखिए ध्यान से, सीमांत अभिकर्मक छाट लिए ना, सीमांत अभिकर्मक छाट लो, उसके बाद तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पूछा अमोनिया कितना बनेगा, इसी सीमांत अभिकर्मक के हिसाब से लगाओ। कैसे? आप ऐसे लगाइए कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से कितना अमोनिया प्राप्त होता है? 34 ग्राम। ऐसा लिखो, 6 ग्राम हाइड्रोजन से प्राप्त NH3 का द्रव्यमान, NH3 का द्रव्यमान कितना ग्राम भाई? 34 ग्राम NH3। कितने ग्राम चाहिए आपको? 10 ग्राम। जो सीमांत अभिकर्मक उसी के द्रव्यमान से लगाइए आप, कि अब इसका 10 ग्राम है, उसी के हिसाब से लगाओ। तो क्या लिखाएंगे? 10 ग्राम हाइड्रोजन से प्राप्त NH3 का द्रव्यमान क्या होगा? 34/6 × 10 ग्राम NH3। क्या आएगा? 2 3 6 और ये 17 हो जाएगा, 170/3। कितना कटाएंगे? 3 × 5 = 15, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 6 = 18, फिर ऐसा आता रहेगा। समझ पा रहे कि नहीं आप? 56.66 ग्राम NH3 बनेगा, 56.66 ग्राम NH3 बनेगा। इसके बाद तो यहीं तक प्रश्न है, आपका प्रश्न यहीं तक पूछा है कि NH3 कितना बनेगा। आ रहा है ना जी? NH3 कितना बनेगा, यहीं तक प्रश्न आपका है। मान लीजिए ऐसा पूछा होता, देखो मान लीजिए ऐसा पूछा होता कि N2 अधिक अभिकर्मक है, अब पूछे N2 कितना बनेगा, N2 कितना बचेगा, N2 की शेष मात्रा, N2 की शेष मात्रा। तो आप क्या लिखेंगे? N2 की, ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, पूछा तो यही तक है। मान लीजिए ऐसा पूछा होता कितना बचेगा, या अनअभिकृत अभिकारक की मात्रा पूछी होती कि कौन सा अभिकारक ऐसा है जो अभिक्रिया में पूरी तरीके से भाग नहीं लेगा, कुछ उसका बच जाएगा, तो N2 है। H2 सीमांत अभिकर्मक है और N2 क्या है? आधिक्य अभिकर्मक। तो ऐसा लिखो, N2 एक आधिक्य अभिकर्मक है, N2 एक आधिक्य अभिकर्मक है, तो ये बचेगा, निकाल लीजिए आप N2 की शेष मात्रा, N2 की शेष मात्रा क्या निकालेंगे आप? दी गई मात्रा माइनस क्रिया करने वाली लिखिए,
करने वाली मात्रा, या इसको आसान भाषा में ऐसा लिखें, क्रिया कारक। क्रिया कारक का मतलब कितना क्रिया कर रहा है, आसान भाषा में दी गई मात्रा माइनस क्रिया कारक मात्रा, कितना क्रिया कर रही है। अच्छा, आपको ये तो पता है, ध्यान दो कि 50 ग्राम से क्रिया करने के लिए पूरी तरीके से इसका कितना चाहिए, 10.71 ग्राम। तो आपने कहा ये भाई इसकी मात्रा कम ही दी है, तो मान लो सीमांत अभिकर्मक मान लिया आपने, और इसी सीमांत अभिकर्मक के हिसाब से आपने NH3 का द्रव्यमान बता दिया। अभी पूछ रहे कि N2 कितना बचा है, तो आपको ये पता है कि N2 का इतना दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि N2 इसके 10 ग्राम से कम दिया। देखो अब सारा काम इसके हिसाब से होने वाला है, जो कम पड़ा है उसी के हिसाब से। अब इसका इससे क्रिया करेगी, ये नहीं करेगी, क्योंकि तो बच रहा है ना, ये बच रहा है, जो बचेगा उसके हिसाब से प्रश्न सॉल्व नहीं करना आपको, जो कम पड़ेगा उसके हिसाब से। आपको ये पता है, ध्यान दिया, आपको ये पता है कि जो N2 है वो 50 ग्राम दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 10 ग्राम H2 से कितना ग्राम N2 क्रिया कर रहा है। क्योंकि बता रहा हूं, क्योंकि देखो H2 की मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कम है, H2 की मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कम होती है वो जो है उसका पूरा द्रव्यमान शेष बचे हुए पदार्थ के साथ, मतलब ऐसा कहें जो अधिक अभिकर्मक होगा, जिसकी मात्रा कम होती है उसकी पूरी मात्रा आधी के अभिकर्मक के साथ क्रिया कर लेती है, और इसके अलावा आधी के अभिकर्मक कुछ बचता भी है। नहीं समझ पा रहे? जैसे जिसकी मात्रा कम होती है उसका पूरा का पूरा द्रव्यमान अगले पदार्थ के साथ में क्रिया कर लेता है, और इसके अलावा जो अगला पदार्थ है ये पूरा क्रिया कर लेगा उसके साथ में, उसके अलावा अगले पदार्थ का कुछ बच भी जाता है, तभी तो अधिक है। अब वही पता करना है इससे उसका कितना क्रिया कर रहा है, और जो बचा हमको वही निकालना है। समझ पा रहे कि नहीं, कि इसके कम वाले के साथ उसका कितना क्रिया कर रहा है, यही आपको ध्यान दें, आप यही पता करना है कि सीमांत अभिकर्मक के साथ में कितना क्रिया कर रहा है, तो वही क्रिया हो रहा है, बाकी जो बचेगा तो सब बच गया, उतना क्या होगा, बच गया। तो यही लिखेंगे आप, बड़ा टफ टाइप का प्रश्न है, ठीक है। आप ऐसा लिखें कि 6 ग्राम नहीं, ठीक है, क्या वो 6 ग्राम हाइड्रोजन से पूर्णतया क्रिया करने के लिए, पूर्ण क्रिया करने के लिए आवश्यक क्या हुआ, बकलून, आवश्यक N2 का द्रव्यमान, यह N2 की मात्रा कह दें, कितना ग्राम भाई, 28 ग्राम चाहिए, लेकिन निकालना 10 ग्राम के हिसाब से, 10 ग्राम के हिसाब से। तो निकालें आप 10 ग्राम H2 से पूर्णतया क्रिया करने के लिए आवश्यक N2 का द्रव्यमान, इसके बीच में लिख देंगे भाई कि 10 ग्राम H2 से पूर्ण क्रिया करने के लिए आवश्यक N2 का द्रव्यमान क्या होगा, ये वैल्यू नीचे जाएगी, ये वैल्यू ऊपर जाएगा, क्या मिलेगा आपको 28 बटा क्या 6 इंटू 10 ग्राम N2, कटाई दे क्या मिल रहा है, एक कट जाएगा आपका ना, 2 3 6 और 14 मिलेगा, 140 बटा 3, 3 चौक 12, 2 बचे 20 हो जाए, 3 6 18, 46.66 ग्राम N2 क्रिया करे। 10 ग्राम H2 के साथ में कितना क्रिया करेगी N2, 46.66 ग्राम, और दिया गया 50 ग्राम, ठीक है। तो दिया गया कितना है 50 ग्राम, 50 ग्राम माइनस 46.66 ग्राम, घटाइए क्या मिल रहा है, 3.4 नहीं बचेगा, 3.34 ग्राम,
कितना ग्राम बच जाए, समझ पाए कि नहीं? इसको लिखूं, ध्यान दीजिए आप, ये प्रश्न एनसीईआरटी का है आपको, ये प्रश्न एनसीईआरटी का है। पूछा है, देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नीचे दी गई समीकरण के अनुसार क्रिया करके अमोनिया बना रही हैं। पहला प्रश्न पूछा है, यदि नाइट्रोजन इतना ग्राम और हाइड्रोजन का इतना ग्राम, नाइट्रोजन का 2 × 10⁻³ ग्राम, हाइड्रोजन के 1 × 10⁻³ ग्राम से अभिक्रिया करती है, तो जो अमोनिया बनेगा कितना बनेगा। इसके अलावा क्या पूछा है, क्या दोनों में से कोई बचेगा? यदि हाँ, मान लीजिए बच रहा है, आप कह रहे हैं बच रहा है, तो जो बचेगा उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब कितना बचेगा, यही बता दो। ये सही प्रश्न होना चाहिए, उसका शेष द्रव्यमान क्या होगा, ऐसा होना चाहिए, उसका बचा हुआ द्रव्यमान क्या होगा। अच्छा देखिए, सॉल्व करें आप, हल करने का तरीका क्या है, आप लिख लें N2 गैस है प्लस 3H2 क्रिया करके 2 NH3 बना रही है। और देखो, वास्तविक फैक्ट क्या जानते हैं आप, कि अगर इसका 28 ग्राम होगा तो इसके 6 ग्राम से क्रिया करेगा और इसका 34 ग्राम बनेगा, ये फैक्ट है। दिया गया है क्या, इसका दिया है क्या, N2 का इतना ग्राम, इसका इतना ग्राम। तो पहले आप फैक्ट लिखें, फैक्ट क्या लिखेंगे, 28 ग्राम 28 ग्राम N2 की पूर्ण क्रिया के लिए N2 से कह सकते हैं, 28 ग्राम N2 से पूर्ण क्रिया के लिए आवश्यक H2, आवश्यक H2 का द्रव्यमान, H2 का द्रव्यमान कितना ग्राम चाहिए भाई, 6 ग्राम H2। तो अगर इसी का कितना ग्राम हो, 2 × 10⁻³ ग्राम N2 हो, तो इसकी पूर्ण क्रिया के लिए कितना H2 हो, इसका कितना H2 का द्रव्यमान चाहिए होगा, ठीक है। इससे पूर्ण क्रिया के लिए आवश्यक H2 का द्रव्यमान होगा, ऐसा लिखिए आप आगे, द्रव्यमान होगा। तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा वैल्यू 2 × 10⁻³ × 6/28 ग्राम H2। सॉल्व करें आप, ये 14 मिलेगा आपको, और ये 3, ये 7, क्या मिलेगा, आप इसको मान सकते हैं 1/7, 1/7। अभी आप 1/7 का वैल्यू निकालो, बटा 7 ही है ना, अरे यार 0.428 आएगा, 4 2 8 आएगा, ये 1000 कर दिए हो क्या, अच्छा नहीं, ठीक ठीक, ये 3/7 आएगा ना, 3 बटा क्या आएगा, ध्यान दें आप, इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, अच्छा 3/7 आएगा, 3/7। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 0.428, 7 7 28 9, 4 आए, फिर कितना बचे, 2 बचे, 20 हो जाए ना, 7 दूनी 14 हो, फिर कितना है, 6 आए ना, 7 56, यही होगा ना। फिर 8 8 आता रहेगा, 8 8 आपका आता रहेगा, तो आप चाहे इसको 9 कर लें, 0.429, हाँ, और 10⁻³ ग्राम H2। मतलब ये समझे, इतने ग्राम से क्रिया करने के लिए इतना चाहिए, 0.428 दिया, कितना गया है, तो ये वैल्यू इतना ज्यादा दी गई, समझे आप लोग, चाहिए इतना
दिया कितना गया है 1 इंटू 10 के पावर 3, समझ पा रहे हैं। तो आप यहां लिखेंगे कि अब की बार ये सीमांत तो नहीं, हाँ तो ऐसा लिख सकते हैं, यहां आएगा नहीं आएगा ना, एक लाइन आ सकता है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि H2 की उपलब्ध मात्रा अधिक है, आवश्यकता से क्या है, कितना चाहिए, बहुत ज्यादा है, आवश्यकता से अधिक है, अतः H2 एक सीमांत अभिकर्मक तथा N2, अरे यार H2 एक क्या होगा, सीमांत कहाँ होगा, H2 की दी गई मात्रा ज्यादा है ना, तो H2 क्या होगा, आधिक्य अभिकर्मक तथा N2 सीमांत अभिकर्मक होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा। ये थोड़ा आपको लिख के लगाना पड़ेगा, या सीधा लिख सकते हैं आप H2 एक सीमांत अभिकर्मक है, N2 एक आधिक्य अभिकर्मक, नहीं N2 एक सीमांत अभिकर्मक है और H2 एक आधिक्य अभिकर्मक। अभी आप क्या सॉल्व करें कि जो NH3 बनेगा वो N2 के हिसाब से बनेगा, H2 के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से, क्योंकि सीमांत अभिकर्मक N2 है। प्रोडक्ट हमेशा किसके हिसाब से बनता है, सीमांत अभिकर्मक के हिसाब से। तो ध्यान दें आप, अभी आप ऐसा लिखें, लिखो आप कि 28 ग्राम N2 से प्राप्त NH3 कितना, 34 ग्राम, तो इतने ग्राम से कितना मिलेगा, लिखिए आप लोग 28 ग्राम N2 से प्राप्त NH3 कितना ग्राम मिल रहा है, 34 ग्राम। NH3 का द्रव्यमान लिखो, कितना ग्राम है, 34 ग्राम NH3। अगर ये इतना हो 2 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम N2 से प्राप्त NH3 का द्रव्यमान क्या निकालेंगे आप, 34/28 इंटू 2 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम NH3। सालों करें आप, क्या मिलेगा आपको, 14 मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा और ये 7 मिल जाएगा, 17/7। इसको सालों करें क्या मिलेगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 8 56, फिर 8 आएगा, तो 4 2 9 कह सकते हैं। यहाँ आप क्या कह सकते हैं, ये भी 4 2 9, 0.429 है, ये 2.429 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम NH3 बनेगा, कितना बनेगा NH3। अब अगला प्रश्न क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है कि क्या दोनों में से कोई अभिकर्मक शेष बचेगा, तो दूसरा आपका, ये पहले प्रश्न का आंसर मान सकते हैं आप, दूसरे प्रश्न का आंसर होगा हाँ बचेगा। अब वही बोलेंगे उसका शेष द्रव्यमान, उसका शेष द्रव्यमान, तो आप क्या निकालेंगे, तीसरे वाले का आप लिख लीजिए H2 एक आधिक्य अभिकर्मक है, H2 कौन सा अभिकर्मक है, आधिक्य अभिकर्मक है, यहां पर अभिकर्मक है। अभी आपको निकालना है H2 का शेष द्रव्यमान, H2 का शेष द्रव्यमान।
क्या लिखेंगे आप? दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान माइनस माइनस क्रियाकारक द्रव्यमान, क्रियाकारक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? देखो EH2 का ध्यान दिया, EH2 का दिया गया द्रव्यमान इतना है और क्रिया कितना करेगा? मैंने बताया ना यार कि इतने ग्राम N2 से EH2 इतना क्रिया करेगा ना, H2 इतना क्रिया करेगा और दिया गया इतना, तो दिया गया द्रव्यमान इतना है, क्रिया करने वाला इतना है, घटा दीजिए आप। दिया गया द्रव्यमान 1 × 10³ ग्राम और क्रिया करने वाला कितना है? 0.429 × 10³ ग्राम। घटाइए कितना मिलेगा? 0.429 1 और 7 आएगा और क्या आएगा? 5 आएगा, क्या आएगा? 0.5